नमस्कार दोस्तों आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर के, चाहे वो गेमिंग की रही या बैटिंग की रही, किसी भी चीज की रही, और आपने साइबर सेल से कांटेक्ट किया है, साइबर सेल ने आपसे कांटेक्ट किया और वहां से आपको क्लीन चिट मिल गई है, मगर बैंक उसके बाद भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ट्रांजैक्शन करने में और अपनी पर्सनल लाइफ में। बिकॉज डिस्टर्बेंस बंदे को रहता है जब अकाउंट फ्रीज होता है, तो माइंड में दूसरे की बातें आती हैं कि यार साइबर सेल ने तो अनफ्रीज कर दिया, साइबर सेल से तो हमें क्लीन चिट मिल गई, बट यार बैंक ने अभी तक नहीं किया, बैंक तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कोई केस नहीं करेगी। तो आज सारी बात हम इसी टॉपिक पर करने वाले हैं कि साइबर सेल से क्लीन चिट मिल गई है बट बैंक ने अकाउंट अनफ्रीज नहीं किया, अभी तक सही नहीं हुआ, एक्टिवेट नहीं हुआ। तो कैसे एक्टिवेट होगा, उसका क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट आपको बैंक को देने पड़ेंगे और उसमें कितना टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझ जरूरी है कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है या हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है, क्या कंडीशंस रही हैं, क्या गलती हमने करी है, क्या गलती आपने करी है जिसकी वजह से आपको ये जोखिम उठाना पड़ रहा है, इस प्रॉब्लम में फंसना पड़ा है। तो दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बहुत सारे इशूज होते हैं, बट आज की डेट में जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है उसका मेन रीजन है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऐसा नहीं कि सारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन गलत होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने आपको पैसा डाला, उसने गलत अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर दी, उसके अकाउंट में कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो चुकी है, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। सेकंड, कि आपने किसी बेटिंग में या गेमिंग एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इधर उधर थर्ड पार्टी के अकाउंट उठाते हैं, उसमें डिपॉजिट करवाते हैं और इधर उधर के अकाउंट से आपको विड्रॉल दे देते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए ये एक अकाउंट है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें एक अकाउंट लिंक है, इस पे इन चार भाइयों ने डिपॉजिट किया। ठीक है। इन चार ने विड्रॉल कर लिया इससे विनर होने के बाद में। इन चार में से किसी एक ने भी इस अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट कर दी ना, तो इस अकाउंट से जितने भी अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उन सब पर लीन मार्क या वो अकाउंट परमानेंटली फ्रीज भी हो सकते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, जैसे वो आईपीएल आ रहा है, लोग ड्रीम इलेवन पर या बाकी भी बहुत सारी एप्लीकेशन है उन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उधर से पैसा आएगा, कोई गलत ट्रांजेक्शन हो गई, किसी ने साइबर कंप्लेंट की हुई है उस अकाउंट पर। तो ड्रीम इलेवन से अलग भी बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो इलीगल हैं। ठीक है, मैं ड्रीम इलेवन को इलीगल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है जो इलीगल हैं, जिनसे कि पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा और आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। आईपीएल में भी अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। मगर आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है और आपका अकाउंट गलत तरीके से फ्रीज हो गया, ठीक है, आपने कोई लीगल एक्टिविटी नहीं की है, गलत तरीके से फ्रीज हो गया, तो आपको क्या करना है, आज मैं इस सारे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों पूरे 5 से 6 स्टेप मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहले तो आपको पता करना है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले आप अपने बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसमें जाइए, स्टेटमेंट देखिए कि किस पेमेंट पर लीन मार्क है या आपका किस पेमेंट की वजह से गलत किस गलत ट्रांजेक्शन की वजह से आपका अकाउंट होल्ड हुआ है, फ्रीज हुआ है। मोबाइल बैंकिंग ऐप में आप जब मोबाइल एक्टिविटी में जाएंगे तब भी आपको वहां पर शो कर जाएगा लीन मार्क होगा तो फ्रीज होगा, तो उससे कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी। और तब भी आपको पता नहीं चले तो आप सीधे बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, बैंक के टोल फ्री नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कि साइबर सेल से आपको क्लीन चिट मिल गई है, बैंक ने अभी तक आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं किया, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जब साइबर सेल आपको क्लीन चिट देती है तो वहां से एक एनओसी लेने की जरूरत पड़ती है। एनओसी मीन्स नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बिना उसके बैंक कभी भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करेगी। आप बैंक जाएंगे, घर आ जाएंगे, बैंक जाएंगे, घर आ जाएंगे, अपनी चप्पल किस तरह से थक जाएंगे, तब साइबर सेल की एनओसी बैंक को ला करके नहीं दे देते हैं। अब बात करते हैं कि साइबर सेल की एनओसी की जरूरत क्यों पड़ती है। एनओसी क्या है, अभी मैंने बताया एनओसी है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि किसी को भी आपके किसी को क्या, साइबर सेल को आपके अकाउंट से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने जो एक्टिविटी की थी, आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई थी, वो इलीगल नहीं है, वो आपकी, अब वो आपका ही पैसा था या आपने जो भी किया वो लीगल था, तो उसका वो एक रिटर्न में हमें एविडेंस दे देगी, जिसको ले जाके हमें बैंक में देना होगा। उसके बाद ही हमारा अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट हो सकता है पहले की तरह। तो आपके माइंड में आ रहा है कि साइबर सेल की एनओसी कैसे मिलेगी, तो आप चलिए जानते हैं कि साइबर सेल की एनओसी कैसे मिलेगी, बताता हूँ आपको। दोस्तों जब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो या लीन मार्क हो, होल्ड हो जाए या ब्लॉक हो जाए, सिंपली अपने नियरेस्ट साइबर सेल में जाइए। बेशक आपकी ट्रांजेक्शन की वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ है, लेकिन आपको तब भी खुद से जाना, साइबर सेल आपसे कांटेक्ट ना करे तब भी आप वहां जाइए और एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे अकाउंट में फ्रीज हो चुका है, लीन मार्क लग चुका है
और मैंने तो कोई गलत ट्रांजेक्शन भी नहीं की है। अगर नहीं की है तब, अगर की है तो ऐसी गलती कभी ना करें, ठीक है। मैंने कोई गलत ट्रांजेक्शन भी नहीं की है। और अपनी एक रिटर्न में कंप्लेंट वहां दर्ज करवा दीजिए। कंप्लेंट जब आप दर्ज कर देंगे वहां से एक आपको रसीद मिलेगी, वो रसीद आप रखिए अपने पास, उससे आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस फ्यूचर में ट्रैक कर सकते हैं। उसमें एक ट्रैकिंग नंबर होता है, और जब आपको एनओसी की नीड पड़ेगी तब भी वो ट्रैकिंग नंबर और रसीद की आपको नीड पड़ने वाली, इसलिए बहुत संभाल के रखें। जब आप अपनी कंप्लेंट साइबर सेल में दर्ज करवा देंगे, अपने थाने में जाकर करवा देंगे या उनके टोल फ्री नंबर पर, नेशनल नंबर पर करवा देंगे, तो उसके बाद में वो लोग आपकी इस कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनको लगता है कि आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किसी भी इलीगल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तब वो आपको एनओसी इशू करेंगे। एनओसी इशू करने के लिए भी कुछ प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक एप्लीकेशन उनको देनी पड़ेगी, ठीक है। बाकायदा एक एप्लीकेशन बनाई जाती है, एप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखते हैं और उसमें एनओसी की मांग करते हुए साइबर सेल को दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको वो एनओसी इशू करेंगे। वो एनओसी लेकर के आपको बैंक जाना है, उसके साथ अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट और जो साइबर सेल से आपको डॉक्यूमेंट मिले हुए हैं एनओसी से अलग, वो सारे अटैच करने, एक एप्लीकेशन पूरे प्रारूप में बना करके आपको बैंक को लिखनी है और वहां सबमिट कर देनी है। उसके 3 से 5 डेज के अंदर आपका बैंक अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा। अगर आप एनओसी सबमिट कर देंगे तो। आप एनओसी सबमिट मत कीजिए, आप बैंक के चक्कर लगाते रहिए, तो आप ऐसे ही चक्कर लगाते रह जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ इंपोर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। साइबर सेल से रेगुलर आप कांटेक्ट में रहिए, अपनी कंप्लेंट का फॉलोअप लेते रहिए। ऐसा नहीं कि आप रोज ही कॉल करके बैठे, रोज ही जाकर के बैठे। हफ्ते में 10 दिन में आप उनको कांटेक्ट कीजिए और अपनी कंप्लेंट का फॉलोअप लीजिए। आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को रेगुलर चेक कीजिए, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी फेक लोन एप्लीकेशन के थ्रू, किसी गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू या किसी फेक ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन मत कीजिए जो होल्ड हुआ है, फ्रीज हुआ है या लीन मार्क लगा है। अदरवाइज आपको वो प्रॉब्लम दोबारा से आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं और आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा साइबर सेल से एनओसी लेने का पूरा प्रोसेस। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आपको एनओसी मिल जाएगी। अगर आप गलत साबित हो गए साइबर सेल की इन्वेस्टिगेशन में तो आप पे मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी वीडियो लाइक करना, अपने भाई के चैनल को यार थोड़ा सपोर्ट करना मत भूलना। बाकी आपको साइबर सेल से या बैंकिंग से कुछ भी प्रॉब्लम है, लीन की है, फ्रिज की है, होल्ड की है, ट्रांजेक्शन को लेकर के कुछ इश्यूज हैं, तो आप सीधे कमेंट में पूछिए, मैं प्रॉपर हर कमेंट का रिप्लाई आपको करता हूँ। और टेलीग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, आपको वहां पर भी रिप्लाई मिलने वाला है। बस यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।